नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा षष्ठी विषय सामाजिक अध्ययन भाग इतिहास का दूसरा पाठ अखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, इसका आज जो वीडियो है वीडियो क्रमांक 3। इसमें आज हम जानेंगे बदलती जलवायु के बारे में। जैसे कि बच्चों जैसे लगभग अगर 12,000 साल पहले दुनिया की जो जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी और कहीं मतलब ऐसे क्षेत्रों में घास वाले जो क्षेत्र थे वहाँ मैदान बनने लगे और इसमें मतलब हिरण है, बारहसिंगा है, भेड़ है, बकरी है और गाय जैसे मतलब उन संख्या जो है वो बढ़ गई। मतलब हिरण की, बारहसिंगा की, भेड़ की, गाय की, बकरी की, उन जानवरों की संख्या क्या हो गई, मतलब बढ़ गई। और जो घास खाकर जिंदा मतलब रह सकते थे तो उनकी संख्या बढ़ गई। और जो लोग इन जानवरों का शिकार मतलब करते थे, वे भी इनके पीछे पीछे आए, खाने पीने की आदतों में और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। और मतलब हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी मतलब ज़रूरतों के अनुसार पालने लगे और पालने की मतलब बात सोचने लगे कि भी जानवरों को पाला जाए। और साथ ही इसी मतलब काल में मछली भी उनका मतलब एक भोजन का महत्वपूर्ण अंग बन गई। यानी कि इसी समय मतलब उनका जो मछली है वो भी भोजन का क्या बन गई बच्चों, महत्वपूर्ण अंग बन गई। अब आगे जानते हैं खेती और पशुपालन की जो शुरुआत होती है वो कैसे होती है, इसके बारे में जानते हैं। तो बच्चों इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न जो इलाके थे, इन इलाकों में गेहूँ है, जौ है, धान है, जैसे मतलब अनाज प्राकृतिक रूप से मतलब उगने लगा। शायद महिलाओं और पुरुषों और बच्चों ने इन अनाज को भोजन के रूप में इकट्ठा करना शुरू कर दिया, बटोरना शुरू कर दिया। यानी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। साथ ही वे यह भी मतलब सीखने लगे कि यह अनाज कहाँ से उगते थे। मतलब ये सीखने लगे भाई अनाज कहाँ से उगते हैं, कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाज को खुद पैदा करना मतलब सीख लिया। इस प्रकार धीरे धीरे वे क्या बन गए बच्चों, कर्षक बन गए होंगे। अपन ऐसे मतलब सोचते हैं, विचार करते हैं। तो भी इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास मतलब चारा रखना, मतलब जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। मतलब घरों के आसपास उन्होंने चारा रखा होगा और जानवरों को पालतू जानवर बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली को उन्होंने पालतू बनाया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। यानी कि वो कुत्ते का क्या था, जंगली पूर्वज था। और धीरे धीरे वे लोग भेड़ है, बकरी है, गाय है, सुअर है, ऐसे जानवरों को भी अपने मतलब घरों के नज़दीक मतलब आने को उत्साहित करने लगे। मतलब उनको भी मतलब उत्साहित करने लगे जानवर, धीरे धीरे वो ऐसे आने लगे। और ऐसे जानवर मतलब झुंड में रहते थे, ज़्यादातर मतलब घास खाते थे और अक्सर अन्य जंगली जानवरों से आक्रमण और उनकी सुरक्षा किया करते थे। और इस तरह धीरे धीरे वो पशुपालक भी बन गए। यानी कि जैसे पहले उन्होंने अनाज है, जौ है, धान है आदि को मतलब प्राकृतिक रूप से जो उगते थे, फिर उनके बारे में उन्होंने मतलब पता लगाया कैसे उगते हैं, कैसे मतलब ये पककर तैयार होते हैं, कितना टाइम लगता है, ये उन्होंने लगाया पता। फिर धीरे धीरे वो खुद अनाज पैदा करने लगे। तो इस तरीके से वो कृषक बन गए। और ऐसे पशुपालन, यानी कि उन्होंने सबसे पहले कुत्ते का जो है वो पूर्वज मतलब कुत्ते का पूर्वज उन्होंने पालना शुरू किया। धीरे धीरे वो भेड़, बकरी, गाय, सुअर मतलब ऐसे जानवरों को भी अपने घरों के नज़दीक आने को उन्होंने उत्साहित किया। और ऐसे जानवर का मतलब ऐसे जानवर जो झुंड में रहते थे उनको भी ज़्यादातर इस तरीके से देखो भेड़, बकरी, गाय, सुअर आदि को भी बच्चों इन्होंने पालना शुरू कर दिया। और तो ये बन गए पशुपालक बन गए।
तो अब बसने की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। जैसे कि बच्चों लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने और बसने की प्रक्रिया मतलब का नाम दे दिया गया, मतलब कि ये बसने की प्रक्रिया है, लोगों द्वारा पौधे उगाने हैं, जानवरों की देखभाल करनी है आदि की क्रिया को क्या दे दिया, बसने की प्रक्रिया दे दिया। और अक्सर अपनाए गए मतलब पौधे और जानवर अक्सर जंगली पौधे और जानवरों से क्या होते थे, भिन्न होते थे। इसी वजह से यह कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग क्या करते थे, चयन करते थे जो बीमार कम होते थे, और उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनके दाने क्या होते थे, बड़े होते थे, साथ में उनकी मजबूत डंठलें और अनाज में पक्के दानों के भार मतलब आदि संभाल सकते थे। ऐसे पौधों का बीज संभाल कर वो रखते थे ताकि वो फिर से उगाने के लिए उनके पास क्या हो, उनके गुण मतलब सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों के आगे मतलब प्रजनन के लिए चुना जाता था। आमतौर पर वे अहिंसक होते थे, मतलब उन्हीं जानवरों को वो मतलब प्रजनन के लिए चुनते थे जो मतलब हिंसक नहीं होते थे, यानी कि अहिंसक होते थे उन्हीं को। इसीलिए हम देखते हैं कि पहले मतलब इसीलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे और जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे क्या होते गए बच्चों, भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की अगर बात करें, जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग मतलब छोटे होते हैं। अगर बात करें तो इनके दांत और सींग जो हंसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे मतलब चलती रही। करीब 12,000 साल पहले से शुरू हुई और वास्तव में आज हमें की प्रक्रिया की वजह से ही हम ये जो आज वर्तमान समय में जो हम गेहूं हैं, अनाज जो अपन भोजन के रूप में लेते हैं, वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। और कृषि के लिए अपनाई गई सबसे मतलब प्राचीन फसलों में गेहूं है, जौ है, ये आते हैं। मतलब ये सबसे प्राचीन फसलें हैं जो प्राचीन समय से अपनाई गई हैं। और उसी तरह सबसे मतलब पहले पालतू जो बनाए गए जानवर है, जानवरों में भी कुत्ते के बाद में भेड़, बकरी आदि को इनको पालतू बनाया गया। यानी कि भाई जो पालतू बनाए गए जो जानवर है, जैसे पहले कुत्ते के बाद में भेड़, बकरी आदि को मतलब पालतू बनाया गया, फिर गाय, भैंस इत्यादि को। तो बच्चों धन्यवाद। अगले वीडियो में हम जानेंगे नवीन जीवन शैली के बारे में।